ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। आज हम जो भ्रमर गीत हो रहा था उसी को आगे समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग भ्रमर गीत नामक अध्याय खोल लीजिए। सबने खोल लिया? तो भ्रमर गीत में हमने देखा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रही है, इसको क्या कहेंगे? आज कर रही उलाहना दे रही है। दे रही है। उलाहना दे रही है। उलाहना दे रही है। यस। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, उनके ऊपर टॉन्ट कस रही हैं और इस तरह से बातें बोल रही हैं कि तू तो जस्ट एक ऐसा व्यक्ति है, उस भ्रमर से, किससे कह रही है? उस भौरे से, कि तू तो जब तेरे को उसमें फूल में जो है पराग मिलता है, रस मिलता है, तो लेकर के तू चला जाता है उसको छोड़ करके। वैसे ही कृष्ण जो है वो गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं। तो ये भ्रमर गीत जो है ये बहुत ही सुंदर गोपियों की प्रस्तुति है। इसमें हमने जब कल बहुत ही सुंदर बातें करी, इवन गोपियों ने यहाँ तक बोला था भ्रमर को कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्व जन्म में रामचंद्र थे, और जब रामचंद्र थे तब भी उन्होंने क्या किया था? वाली को पीछे से मारा था। तो इसकी तो आदत है, इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की। और ये बात किसने बोली थी? गोपियों ने। राधा रानी ने। राधा रानी। राधा रानी ने। और राधा रानी। नहीं नहीं, ये बात किसने बोली थी याद करो, फिर हमने भजन गाया था उसके ऊपर। पौर्णमासी ने। की दादी पौर्णमासी। हाँ, पौर्णमासी। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुनी हैं। पूर्व जन्म में वे रामचंद्र थे, योद्धा के समान वाली का सामना करके युद्ध करने की बजाय इन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर कायरों के समान उस वीर को मारा। और कौन सी लीला के बारे में बताया था? रामचंद्र जी की लीला और वामन शूरपणखा। देव की। हाँ, शूर्पणखा। वामन देव की। वामन देव वामन की। देव। या प्रभु जी वामन देव। वामन देव ने क्या किया? बोले कुछ भी कृतज्ञता दिखाई नहीं, उल्टा कृतघ्नता दिखाई। किस प्रकार से? 3 पग धरती मांगी थी, बल्ली महाराज ने 3 पग धरती दे दी। 3 पग धरती में सब कुछ नाप लिया उन्होंने, लेकिन उल्टा उनको क्या किया? नीचे के लोकों में भेज दिया, सूतर लोक में भेज दिया। तो ये तो भगवान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तो इनकी पुरानी आदत है। फिर कहती है गोपियां, हम भली भांति जानती हैं कि कृष्ण विश्वासघाती हैं, और इसलिए हमने उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। कृष्ण क्या है? विश्वासघाती है। विश्वासघाती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विश्वासघाती, अ, धोखा, विश्वासघाती। धोखेबाज। नहीं नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रेटर। ट्रेटर। क्या बोलेंगे?
betrayer, बिट्रेयाड। faithless, नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी मत दो बिट्रे भाई। बिट्रे चीटर प्रभु जी, चीटर। ठीक है, ओके ओके ओके, हरे कृष्णा। तो विश्वासघात किया है, और इसलिए हमने उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। परंतु समस्या तो यह है कि फिर भी हमारा मन उनके विषय में सुनने से थकता नहीं है, सुनना चाहते हैं। अब जो आगे बात लिखी थी वो अंडरलाइन करवाई थी, और बहुत सुंदर बात थी कि उनकी कथा में इतना अमृत जो भरा है, हम तो यही कहेंगी कि सब लोग कृष्ण के विषय में सुनने से सावधान रहे, अलर्ट, सुनना मत। आप सब लोग क्लास में आए हो, गोपियां कह रही, "श्श, क्लास में मत जाओ, भागवत मत सुनो, ये कृष्ण की लीला मत सुनो।" क्या हो जाएगा कृष्ण की लीला सुनोगे तो? कह रहे हैं क्योंकि यदि उस अमृत की एक बूंद भी किसी के कान में गिरती है तो उसकी अपने परिवार, धन संपत्ति आदि से आसक्ति कट जाती है। वह सब कुछ छोड़कर उन्हें खोजता हुआ घूमने लगता है। अरे दूत, कृष्ण को छोड़कर कुछ और बातें करो। कौन है ये दूत? कौन है ये दूत? अर्चना जैन की उद्धव जी, उद्धव जी, भमरा। भंवरा। भंवर का भवरा भंवरा। भवरा। भूल जाते हैं भक्त लोग, क्या करूं मैं। भंवरा, भंवरे से बात कर रही है राधा रानी। राधा रानी इस प्रकार बातें कर ही रही थी कि वह भंवरा सहसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, चला गया, गायब हो गया। ये राधा रानी शब्द मूल भागवत में नहीं लिखा हुआ है, ये आप देख ही सकते हैं कि अग्नि पुराण के अनुसार बताया गया कि वो एक गोपी जो है, जो कृष्ण के विचारों में लीन थी, जब उसने अपने पैरों के पास एक भंवरे को मंडराते हुए देखा। तो ये किसके अनुसार है? अग्नि पुराण के अनुसार। राधा रानी इस प्रकार बातें कर ही रही थी कि वह भंवरा सहसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। यह देखकर राधा रानी पगला गई। उन्हें लगा कि कहीं वह भंवरा कृष्ण के पास जाकर उन्हें उनके विरुद्ध भड़काने न लगे। कई बार होता है ना, ये अपने जीवन में भी देखा हमने। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में तो खास करके, स्कूल में कॉलेज में घटनाएं खास करके होती थी कि अ, एक दोस्त, तीन दोस्त है मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, और बीच वाला दोस्त है वो इसका इधर वाले पहले दोस्त का भी घनिष्ठ मित्र है और तीसरे दोस्त का भी घनिष्ठ मित्र है। तो बीच वाला जब आपके पास आया तो आपने तीसरे के बारे में ऐसा भला बुरा उसका कहा, वो तो ऐसा ही है यार, वो देख कभी दोस्ती नहीं निभाता है, और वो तो पैसे लेके भाग जाता है, और ये और वो, और फिर जैसे ही वो दोस्त वहां से जाने लगा तो उसको डर लगा, अरे ये तो उसका भी दोस्त है, उसको जाके कुछ बोल दिया तो वैसे ही राधा रानी को ऐसा यह देखकर राधा रानी पगला गई। उन्हें लगा कि कहीं वह भंवरा कृष्ण के पास जाकर उन्हें उनके विरुद्ध भड़काने न लगे। जब राधा रानी को पुनः वह भंवरा दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनकी निंदाओं को अनदेखा करके अपने दूत को फिर से उनके पास भेजा है। इसे कृष्ण के दया मानकर राधा रानी ने उस भंवरे का स्वागत किया और सावधान हो गई, और अब कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहें। हो गई कि अब वह कृष्ण के विरुद्ध में कुछ न कहे, अब कुछ नहीं बोलेंगी कृष्ण के खिलाफ। ऐसा करके ये भंवरे के साथ दिव्य लीला चल रही है। सोचिए, भंवरे को कौन इंपॉर्टेंस देगा? भंवरे के सामने अपनी भड़ास निकाल ली प्रभु। भंवरे के सामने अपनी भड़ास निकाल दी है। हाँ, तो उसका एजेंट है, तो उसका दूत है। हाँ, उसका दूत है जो हर समय से पूरे जन्मों जन्मों से लोगों को परेशान करता आया है, चीटिंग करता रहता है, धोखा देता रहता है। बलि महाराज को धोखा दिया, वाली को धोखा दिया। हाँ, तो फिर जब वो खो गया, वहां से ओझल हो गया, और फिर जब वापस आया तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण उनकी निंदाओं को अनदेखा करके अपने दूत को फिर से उनके पास भेजा है। इसे कृष्ण के दया मानकर राधा रानी ने उस भंवरे का स्वागत किया और सावधान हो गई, अब कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहें, जिससे कि ठीक है।
वे फिर से उस भंवरे से बात करने लगी। वे फिर से उस भंवरे से बात करने लगी। क्या बात कर रही है? यह कितने दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए। क्या वे अपने परिवार एवं सखाओं का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी उनकी दासियां, हम गोपियों के बारे में बात करते हैं, क्या वे कभी उनकी दासियां, क्या वे कभी उन हम गोपियों के बारे में बातें करते हैं? क्या वे पुनः यहाँ लौट कर आएंगे? उद्धव ने उत्तर दिया। ये उद्धव जी कहाँ बैठे हुए थे जब ये राधा रानी और गोपियां ये सब बातें कर रही हैं और ये भंवरा आसपास आया था? उद्धव जी कहाँ पे थे? अन्य गोपी के पास में थे प्रभु जी। याद करो। वहीं पर थे। वहीं पे अन्य गोपी के पास में थे। जब उद्धव जी वहां पर आ रहे थे, जब नंद बाबा के घर के बाहर उन्होंने कौन सा रथ देखा था? सोने का रथ। सोने का रथ। रथ देखा तो उनको लगा ये किसका रथ है, कहीं अक्रूर जी तो नहीं आ गए वापस क्रूर संदेश लेकर के? तो फिर वहां पे उनको कौन दिखाई देते हैं? सुंदर उद्धव। और फिर वो क्या करते हैं? अरे उद्धव कृष्ण का संदेश लेके आए हैं। क्या किया उन्होंने? एकांत में बुला लिया। पकड़ के बाहर ले हाँ, गए। पकड़ करके चलो चलो अभी तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं। तो वहां पर लेके गए और तब उनसे फिर ये जब बातें कर रही है, उसी समय जो एक गोपी थी वो शांत बैठी हुई थी, उन्हें विचार कर रही थी, वो राधा रानी थी, और उनके आसपास भंवरा आया तो राधा रानी ने भंवरे से बात करना प्रारंभ किया। अब जो है भंवरे से जो बात कर रही है राधा रानी कि यह कितनी दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए। क्या वे अपने परिवार एवं सखाओं का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी उनकी दासियों, हम गोपियों के बारे में बातें करते हैं? क्या वे पुनः यहाँ लौट कर आएंगे? अब उद्धव जी उत्तर दे रहे हैं। उद्धव ने उत्तर दिया, हे गोपियों, भगवान के प्रति महाभाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। कुछ शिक्षा दी क्या? गोपियों ने कुछ शिक्षा दी? बोला उद्धव बैठो, सुबह जल्दी उठा करो, मंगला आरती किया करो, 16 माला कर लिया करो। हाँ? गोपियों ने कुछ शिक्षा दी थी क्या? नहीं दी थी। तो क्यों लिखा है यहाँ पर कि उद्धव जी कह रहे कि मुझे आप शिक्षा दी है? उनके उसकी आचरण प्रेम से। दशा देखकर, उनकी प्रेम दशा देखकर। क्योंकि विरह भाव को देखकर। बहुत अधिक प्रेम। कृष्ण की विरह में कैसे प्रेम किया ओके, जाता थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखकर। तो गोपियों के इस विरह प्रेम को देख करके उद्धव जी कह रहे हैं, गोपियों ने कोई शिक्षा नहीं दी है, और गोप इसको कहेंगे लर्निंग फ्रॉम एक्शन। कई बार हम सोचते हैं, किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, या हमारे से नीचे हमारे बच्चे हैं, या किसी ऑफिस में हम बड़े पोस्ट पे हैं और हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हम सोचते हैं बोल बोल के सिखाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको ये बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। वास्तव में सिखाने का बेस्ट तरीका कौन सा है? खुद अच्छे आचरण करो। ऐसा ही आचरण करना है खुद। हाँ, खुद फॉलो करोगे तो वो बढ़िया तरीका है सिखाने का। इसलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम शब्द बड़ी बड़ी बातें कर ले, माला करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। मान लीजिए आप लोग सब लोग आश्रम में रहते हैं, ठीक है, मान लो, मानने में क्या, वैसे तो नहीं रह रहे पर भी रह रहे, ऐसे मान लो, खुश हो जाओ एक बार, हरि बोल। मान लीजिए कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं? आश्रम में रह रहे हैं, और फिर वहाँ आश्रम में आपके जो हेड प्रभु जी हैं उनका नाम है हरिनाम प्रभु जी। और अब जब आप आश्रम में आए तो आकर के सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, सुबह मंगला आरती में आना चाहिए, मंगला आरती सुबह
4:30 बजे होती है, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, सुबह मंगला आरती आया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शंख बजने से पहले पहुंच जाना चाहिए मंगला आरती में, भगवान को इंतजार नहीं करना पड़े। आपको पूरा भाव से भगवान के प्रति भक्ति भाव से आरती करनी है, उनका दर्शन करना है, कभी मिस नहीं करनी चाहिए मंगला आरती। मंगला आरती बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले दिन आप सब लोग तो मंगला आरती में पहुंच गए, और प्रभु जी, अभी एक माता जी भी उस अवस्था में चली गई थी। प्रभु जी क्या हो गए? सोते रह गए। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं बोलूंगा, मान लीजिए 7 दिन बाद फिर से भागवतम क्लास हुई, फिर से मैंने बोला देखिए सर्दी हुई तो क्या हुआ, ठंड लगती है कोई बात नहीं, लेकिन मंगला आरती में आना चाहिए। तो फिर आप क्या कहेंगे? खुद तो आते नहीं हो, बस बड़ा बड़ा भाषण देके जाते हो। वैसे ही यहाँ पर ये उद्धव जी कह रहे हैं कि हे गोपियों, भगवान के प्रति महाभाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। भगवान के प्रति उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण, महाभाव विकसित करने के कारण। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्री कृष्ण के कैसा प्रेम बताया, बोलो जल्दी से। पी के गुप्ता जी, कैसा प्रेम बताया गोपियों ने? कृष्ण के प्रति महाभाव। हाँ, नहीं, निस्वार्थ। हम्म, विरह में भक्ति विकसित हाँ करना। लिखा हुआ है ना। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हम सब लोगों की बड़ी शिकायत है। क्या शिकायत है? सोचिए, इधर देखो, समझो इस बात को, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि भाई कृष्ण ने हमारे साथ कोई लीला की होती, या अगर हम किसी कृष्ण लीला में जुड़े हुए होते, तब तो हम कृष्ण को याद करते, प्रेम करते। अब कृष्ण तो जुड़े हुए नहीं, हम तो कृष्ण लीला में थे नहीं, और अभी हमें प्रेम करना है, तो कैसे प्रेम करें? यही हमें समझने की बात है कि कृष्ण के विरह में, विरह मतलब समझते हैं? सेपरेशन। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं इसको लव इन सेपरेशन। एंड प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि लव इन सेपरेशन इज हायर देन लव इन, क्या बोलेंगे, मीटिंग, मिलने पर जो प्रेम है उससे कई गुना अधिक है विरह का प्रेम। विरह का प्रेम। जुदाई। विरह के प्रेम को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया, इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उद्धव जानते थे कि गोपियां अपने बारे में सुनने की अपेक्षा श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए अधिक आतुर हैं। उद्धव जी जानते थे कि गोपियां अपने बारे में सुनने की अपेक्षा श्री कृष्ण का संदेश संदेश सुनने के लिए अति अधिक आतुर हैं। अपना संदेश लिखते समय श्री कृष्ण गोपियों से विरह की तीव्र भावनाओं से अभिभूत थे, और इसलिए उनकी लिखावट स्पष्ट नहीं थी। इसलिए उद्धव ने स्वयं संदेश को पढ़कर सुनाने और समझाने का निश्चय किया। उस संदेश को अत्यंत गूढ़ शब्दों में लिखा गया था, जिससे बड़े बड़े दार्शनिक और मुनि समझ जिससे बड़े बड़े दार्शनिक और मुनि समझ सके कि भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ उनका शुद्ध प्रेम कितना अधिक जुड़ा हुआ है। तो उद्धव जी ने क्या देखे, उद्धव जी को क्या देके भेजा भगवान ने? संदेश। हाँ, उस टाइम में संदेश देकर भेजा था। हाँ, इसको लव लेटर तो नहीं बोलेंगे, विरह लेटर बोल सकते हैं। जी। हाँ, क्यों लव लेटर नहीं बोलेंगे? कि लव लेटर तो भगवान को किसने लिखा था सबसे पहले? रुक्मणी जी ने। रुक्मणी जी ने। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि उद्धव जी जो है वो स्वयं पढ़कर सुनाने और समझाने का निश्चय करते हैं। उस संदेश को अत्यंत गूढ़ शब्दों में लिखा गया था, जिससे बड़े बड़े दार्शनिक और मुनि समझ सके कि भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ उनका शुद्ध प्रेम कितना अधिक जुड़ा हुआ है। ये विभिन्न शक्तियां कौन है? राधा रानी गोपियां सब राधा प्रभु जी। रानी गोपिया, और राधा राधा रानी रानी गोपिया। गोपियां। श्री उद्धव ने कहा, अब उद्धव जी क्या कर रहे हैं बोलो? लतिका माता जी बताएंगे। लतिका माता जी, उद्धव जी क्या कर रहे हैं अभी? लंच ले रहे थे, डिनर कर रहे थे? वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे रही थी। जो बंगाली वाला संदेश कि कौन सा वाला? नहीं, संदेश, मैसेज। अच्छा, मैसेज। अच्छा, संदेश मीठा भी होती है ना, वो तो नहीं दे रहे थे? नहीं प्रभु जी। ठीक है। श्री उद्धव ने कहा, हे भद्र युवतियों, अब उस संदेश को सुनो जो तुम्हारे प्रियतम ने मेरे हाथों यहां भिजवाया है। श्री कृष्ण ने लिखा है, मेरी प्रिय गोपियों, हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सर्वव्यापी ईश्वर हूं। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में व्याप्त हूं। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी भगवान कृष्ण की बात है, थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है। क्या कहा? मेरी प्रिय गोपियों, हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्या मात्र राधा रानी? नहीं, बोले सब गोपियां हमेशा, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, हमेशा साथ में है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी ईश्वर हूं, मैं सब जगह हूं। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में व्याप्त हूं। क्या लिखा है? इससे सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? सृष्टि की सारी वस्तु है सिंह प्रकाश। का है। क्या है इसके ये भी अंदर? पंच तत्व से बना है ये प्रभु। कृष्ण प्रभु जी भगवान की बहिरंगा शक्ति, अपरा शक्ति है। इसके अंदर क्या है? सिम कार्ड है, चिंता बैटरी सिम है। कार्ड है। हाँ? नहीं, 5 तत्वों से भगवान कृष्ण सभी में व्याप्त प्रभु है। जी ये भी पंच तत्व से बना है। हे मेरे माताओं, हे मेरे प्रभु जियो, ये 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। ये 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। ये 5 तत्व का बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। प्रभु जी चश्मा भी पंच तत्व। हाँ, ये जो जो है ना, उसको चश्मा बोलते हैं, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है। हाँ? ये ऊपर का कपड़ा जो है, ये कुर्ता, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है। फिर इसके अंदर ये जो कपड़ा है, ये चमड़ी, ये भी 5 तत्व का बना हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से इस जगत में, इस सृष्टि में हर एक वस्तु 5 तत्वों से बनी हुई है। वो कौन कौन से हैं 5 तत्व? नीम, करेला, मेथी, नहीं 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 पृथ्वी जल अग्नि अग्नि वायु वायु पांच आकाश। तत्व कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। रुको रुको, लक्ष्मी पुरोहित माता जी, 3 चीज कौन सी बताई मैंने, जिससे इस सृष्टि में सब कुछ बना हुआ है? यस, माइक अनम्यूट करके बोलो माता जी। यस, माइक अनम्यूट करके बोलो। मैंने 3 चीज बताई ना अभी। माइक अनम्यूट करके बोलो। अग्नि, वायु और तीसरा नीम, करेला और मेथी। नहीं, नहीं, अग्नि, वायु और तीन भिंडी। माता जी, 5 तत्व याद नहीं है आपको? अभी इतना जोर से चलाऊंगा पूरा आश्रम मिल जाएगा।
प्रभु जी नुकसान आपका ही है। क्या नुकसान होगा? नुकसान उनका होगा कि वो सो रहे होंगे, वो उठ जाएंगे। मेरा क्या नुकसान होगा? पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व। अगली बार आपके घर आऊंगा ना, प्रसाद नहीं पाऊंगा। इतना क्लास अटेंड करते हो, इतना सुनते हो, लेकिन कुछ भी हरि बोल। ऐसा क्यों है? ध्यान कहाँ रहता है? ये तो 5 तत्व तो कोई भी बोल देता है, मारवाड़ी में बोल देते हैं। पर क्लास मत छोड़ना डर करके भाई, क्लास में आते हैं। बोले प्रभु जी मुझे 2-3 दिन से पकड़े हुए डांट रहे, क्लास छोड़ देते। नहीं नहीं, क्लास में आते रहना। मेरे को अच्छा लगता है जब नंबर देखता हूँ मैं, ओ मेरे तो 106 लोग आए आज, हाँ क्या बात है, वाह वाह। आते रहना, कुछ तो चाहिए नंबर बढ़ाने के लिए लोग। आकाश या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो आप, लिखा हुआ है साफ साफ। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में व्याप्त हूं। कौन? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इसलिए हे गोपियों, मैं हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थान पर और हर समय में आपके साथ हूं। ठीक है। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने आई थी, तो उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग अथवा सामाजिक नैतिकता का पाठ पढ़ाकर वापस लौट जाने के लिए कहा था, और अब अपने पत्र में वे उन्हें ज्ञान योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। परंतु गोपियों को वह भी अच्छा नहीं लगा। पहले क्या बताया? गोपियों को कर्मयोग। अरे तुम अपने परिवार को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को छोड़ करके आ गए, तुम्हारा कर्तव्य है उनके प्रति। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। हाँ, हमने तो सोचा कि आपसे प्रेम करना है। ये क्या बोल रहे हो आप? हम तो सब कुछ छोड़ करके आए आपसे प्रेम करने के लिए, और आप जो है हमें वापस कह रहे हो। तो कर्मयोग बताया था तुम ऐसे, और अभी क्या बता रहे हैं? ज्ञान योग, कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं पंच महाभूतों के रूप में हूं। किसी को भी गले लगा लेना और ये समझ लेना ये कृष्ण है। कृष्ण, पावर बैंक को गले लगा के सोच लेना ये कृष्ण है, ये मोबाइल को गले। ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं। हाँ? तो गोपियों को वो बात भी पसंद नहीं आई, परंतु गोपियों को वह भी अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार नींद से उठने पर भी व्यक्ति कई बार सपने के विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार की क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित करे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं, गोपियों के लिए संदेश है। देखिए क्या संदेश है। दूसरा, जिस प्रकार, अब ये भी किसकी बात होगी? ज्ञान योग की कि भक्ति योग की? ज्ञान योग की। ज्ञान योग। प्रकाश जी, ये भी कौन सी बात हो गई? ज्ञान योग की बात हो गई है। क्या कह रहे हैं? कि जिस प्रकार नींद से उठने पर भी व्यक्ति कई बार सपने के विषय में सोचता रहता है। यस और नो? कई बार सोचते हैं ना, अरे ये सपना आया, ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आया सपने में। तो सपने में, सपने के बारे में सोचते रहते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति संसार के क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। कहीं गाड़ी में बैठ के जा भी रहा है या कहीं और तीर्थ स्थान पर भी पहुंच गया है, तो भी मन में क्या चल रहा होता है? क्या विचार चल रहे होते हैं? दुकान ठीक से चल रही होगी। मुंडेन टॉक्स। पीछे की बात है, घर परिवार के लिए। व्यापार कैसे ठीक चल रहा होगा, व्यापार का क्या होगा, मैनेजर ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑर्डर कैसे आएगा, यही सोचता रहता। उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि उसी प्रकार व्यक्ति संसार के क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहें और अपने मन को नियंत्रित करके
केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित करें। मन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, और कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पे केंद्रित करना है? कृष्ण भगवान भगवान पे, पर भगवान स्थायी कृष्ण भगवान पे पे। केंद्रित करना है, भगवान कृष्ण पर फोकस करना है मन को। मन भागता जाता है, भागता जाता है। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन भागता है? सभी का भक्त है प्रभु जी। तो सभी का आप भागता है प्रभु जी, और ये भागता ही रहेगा तब तक। सबका वास्ता है। किसका मन भागता है? सबका भागता है प्रभु जी। आप सबका उत्तर दे दोगे? कीजिए प्रभु जी, सबका भागता है। तो कोई कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ, किस किस का भागता है? बताओ बताओ। प्रभु जी ये तो कॉमन बात है प्रभु ना, जी मन तो पहले सबका ही ऐसा होता भागता था, है। अब ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं। ठीक है, बताओ, उत्तर दो। प्रभु जी पूछ रहे हैं किस किस का मन भागता है। मेरे तो नहीं भागता। कौन है वो, दिखाओ। अच्छा, तुम? अच्छा, ओके। हाँ, मन भागता रहता है अभी भी। और तुम? अच्छा, तुम्हारा भी मन भागता है। ओके, हाँ। क्या सब अभी तक मन भागता है तुम्हारा? मेरा तो बहुत मन भागता है प्रभु जी, माता बहुत जी, ज्यादा। आपको एक अच्छी बात बताऊं मैं? जी। मेरा भी बहुत भागता है। हरी बोल। हरि हरि बोल। बोल। ये हाँ, बहुत मैं भी आपके। कॉमेडियन बोले प्रभु जी। हाँ, सीक्रेट बता दिया आपको। मुख्य समस्या ये है प्रभु जी, मन तो मन रुकता ही नहीं है। भागता रहता है, भागता रहता है, ढाई भागता तीन रहता साल हो गए, अभी तक भी मन कहाँ कंट्रोल में है। है। थप्पड़ मारो, जूते मारो इसको। तो करके लाना पड़ता है प्रभु। इसको ना, ये क्या है कि संतुष्ट नहीं रहता है एक किसी चीज में। नहीं इसको मानता है। नया 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 नया, नव 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 रस चाहिए। मन ऐसा ही है, हर समय नया 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 कुछ चाहिए। मान लीजिए सिंपल प्रवचन सुन रहे हैं आप, हरिनाम प्रभु जी के सिंपल प्रवचन, बहुत सिंपल, पढ़ा, पढ़ लिया बोल दिया, पढ़ लिया बोल दिया। मन के थोड़ा नेक्स्ट लेवल बताओ यार, कौन है? चलो यूट्यूब करते हैं, कौन है नेक्स्ट लेवल, और उनसे सीखते हैं, और देखते हैं, और पढ़ते हैं, और सीखते हैं। हर किसी चीज में, भोजन में भी उसको नव 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 रसा चाहिए। कपड़ों में भी, लास्ट ईयर का है, अब इस साल का है, ठीक है, नया ले लेंगे इस बार, और एक और ले लेंगे। मन की टेंडेंसी है, मन इज मंकी माइंड। मंकी के जैसे भागता भागता भागता। डेली एक तरह का खाना खिलाया जाए तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगेगा हमेशा बोर हो चाहिए। जाता। विश्व युद्ध हो जाएगा घर के अंदर। जी जी प्रभु जी। विश्व में तो कब तीसरा युद्ध होगा मालूम नहीं, लेकिन घर के अंदर जरूर हो जाएगा, अगर पत्नी एवरीडे खिचड़ी खिलाती रही या एक तरह की सब्जी खिलाती रही तो। प्रभु जी जस्ट जोग, इसीलिए मंत्र एक ही है, वो बोल बोल के मन इधर हाँ उधर नहीं भाग। हाँ, प्रभु जी भगवान कृष्ण, एक जना बोलो भाई, सब लोग मत बोलो, माइक बंद रखो फिर। यस, सत्यनारायण जी। भगवान जो है गीता में भी कहते हैं कि अभ्यास है कौनते, यानी उन्होंने समाधान तो यही बताया उन्होंने कि आप, ये मन बड़ा अभ्यास में चंचल कौन है। तेज वह। पर हाँ वो। प्रभुपाद जी ने एक और सॉल्यूशन बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट इज द सॉल्यूशन। बाहर के लोग भी बोलते हैं ये। क्या करना, मन को एंगेज करके रखना है, बिजी रखना है। बिजी नहीं रहेगा तो फिर तो आपको क्या करता रहेगा? हाँ। इधर उधर भागता रहेगा। गड़बड़ है। फिर ये आपको ही मन की तलवार से ऐसे करता रहेगा, आपको ही काटता रहेगा, क्योंकि आपका क्या है, ये दुश्मन है। भगवत गीता के 5वें अध्याय और 6ठे श्लोक में, 6ठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में ये लिखा हुआ है। पढ़ो सभी लोग। भगवत गीता 6ठा अध्याय 5वां श्लोक। भगवत गीता 6ठा अध्याय 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6, श्लोक क्रमांक 5 और 6। जी। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? रेखा बिस्व माता जी, जोर से पढ़ो। जी। जोशी मठ से आवाज आनी चाहिए सीधा इधर वृंदावन में। उद्वेरा आत्म
उद्वेदात्म उद्धरेदात्मनमात्मानं नात्मानम् अवसादेत्। उद्वेदात्म आत्मानं न आत्मनम् अवसादयेत्। अवसादेत्। आत्ममेव ह्य आत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। यस, बंधुरेवात्मनात्म, नहीं, ये तो दूसरी लाइन क्या थी? बन्धुरात्म एव रिपुरात्मनः। बंधुरेव आत्मना रिपुरात्मनः। ठीक है। अनुवाद पढ़िए जोर से। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यस, मित्र भी है और शत्रु भी है। कौन? मन, माइंड। अच्छा, मैंने सोचा हस्बैंड। ओके। शिखा माता जी बताएंगे छठा श्लोक। छठे श्लोक में क्या लिखा है? या शिखा माता जी बोलो, भगवद गीता छठे अध्याय का छठा श्लोक। शिखा माता जी बोल दो, गीता लेके नहीं बैठे प्रभु जी। बंधुरा बोलो। बंधुरात्मनस्तस्य येन तमेव आत्मना जितः बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मनात्मनजितः अना अनात्मानस्तु नात्मनस्तस्य शत्रुत्वे शत्रुत्वे वृतात्मेव शत्रुवतः। वृतेतात्मेव शत्रुवात्। अनुवाद पढ़िए जोर से। शिखा माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ। अनुवाद पढ़ो माता जी। शिखा माता जी अनुवाद पढ़ो। प्रभु जी वो पेज चला गया, मेरे हाथ से निकल गया। तो मालूम है आप क्या कर रहे हो। बताओ। अभी ये ऋतु शर्मा माता जी, ऋतु शर्मा माता जी, ऋतु शर्मा माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलो। यस, ऋतु शर्मा माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जिसने प्रभु मन जी को अभी जीत लिया हमारे है, पास है नहीं है अभी भागवत गीता। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। तो जिसने मन को जीत रुको लिया भाई, है, रुको ना, मैंने बोला कि आपको अभी कहाँ से आ गया? प्रभु जी वो हाथ से फिसल गया, वो हाथ में सारी बुक ठीक है, अभी पलट आपको गया। बोलता हूँ मैं, पहले इनको डांटने दो, थोड़ा मन हो रहा है मेरे को डांटने का ना। ऋतु शर्मा माता जी, जी प्रभु जी। कब तक लाएंगे भगवत गीता? एक दो दिन में प्रभु जी आ जाएगी। घर में है गीता कि नहीं? घर में तो नहीं है अभी गीता। तो कौन है, बबीता? नहीं प्रभु जी, तो अभी कल कल या परसों में आ जाएगी प्रभु जी। कितने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हो? अभी मैं काफी दिनों से नहीं कर रही प्रभु जी, बीच में गोला मार दिया है। तो भाई आप और डांट खाना चाहते हैं कि इतने से काम हो जाएगा? अरे प्रभु जी आप जितना डांटे इतना ही कम है हमारे लिए तो। ठीक है, फिर आज क्लास पूरी इसी पे रख लेते हैं हम। माता जी आपसे निवेदन करते हैं, कल से बोल रहा हूँ, परसों से बोल रहा हूँ, गीता बांटो। बांटेंगे कहाँ पर, यहाँ तो घर पे ही नहीं है, बांटने की बात करते हैं। कहाँ ठीक रहते है हैं आप? प्रभु जी, फतेहपुर रहते हैं प्रभु जी। तो कृपया करके आप भगवत गीता लाइए। और भागवत है आपके पास, ये जो पढ़ रही है वाली? नहीं नहीं प्रभु जी ये नहीं है। दिव्य क्लास में आ रहे हैं ना, तो कृपया जी जी। करके एक गीता भी ले लो और एक भागवत भी ले लो। ओके प्रभु जी, आपने जो कहा आज्ञा का पालन है। माता जी आज पहली बार कह रहा हूँ ना मैं, मेरी आज्ञा तो आपने सिर धारे रखी हुई है, घर पर भगवत गीता का ढेर पड़ा हुआ है। देख रहे हो आप सब लोग क्लास वालों, फिर बोलते हो प्रभु जी आप इतना क्यों टाइम खराब करते हो इन सब चीजों में।
भगवत गीता तक नहीं है। आप में से क्लास में ऐसा कोई भक्त ना हो कि जिसके पास गीता ना हो। सबके पास भगवत गीता प्रभुपाद जी वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पहुंच जाओ किसी के घर में और को प्रभु जी गीता है मेरे पास, और लेके आ जाए वो दूसरी गीता कोई। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी वाली गीता होनी चाहिए। जी और ये प्रभु जी। और ये वाली श्रीमद् भागवत कथा रूप ये वाली एक और भागवत होनी चाहिए। दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। ठीक है मैम। तो इस बार अपने मन के ऊपर फतेह करके, फतेहपुर के अंदर ये भगवत गीता जिसने पूरी दुनिया के ऊपर फतेह कर रखा है वो अपने घर में लेके आ जाइएगा। जी प्रभु जी। ठीक है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना तो मुझे अच्छा लगा। शाबाश शाबाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कब तक आ जाएगी मुझे टाइम लाइन बता दो। सर प्रभु जी कल या परसों तक आ जाएगी। ठीक है। मंजू मुरारका माता जी के और उनके भी। प्रभुपाद जी ले आओ भाई, प्रभुपाद जी ले आओ भाई। हो गोविंद का संदेश कब पढ़ेंगे? गीता ही नहीं है हमारे पास तो। हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाह क्या बात है, आवाज बुलंद है एकदम। कितना भी डांटो कोई बात नहीं है सब। ओके। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो पत्र में बोला है वो उद्धव जी पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार नींद से उठने पर व्यक्ति कई बार अपने विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार के क्षण भंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यानपूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करके केवल अस्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित करे। अस्थायी वस्तु कौन कौन सी है सुशील जी? अस्थायी वस्तु सुशील जी। ये जितने भी हमारे कंफर्ट्स और ये सब चीजें, ये सब अस्थाई है। चलो सबसे बड़ी अस्थायी वस्तु बताओ। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली। अब तो समझ गए होंगे। मोबाइल पे। आहा, 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 आहा। शरीर। मनीषा साहू माता जी बिल्कुल सही उत्तर है ये। हमारा ये शरीर, बॉडी। ये जीवन 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 प्रभु जी। ओके, डांट खानी है कि फिर से बीच बीच में ऐसे स्टाइल मारने के लिए बोलते रहते हो? बॉडी, शरीर, जीवन प्रभु जी, जीवन। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, पर हम बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जयलक्ष्मी माता ज्यादा हो रहा है क्या? बताते रहना थोड़ा बीच बीच में। थोड़ा हिंट देते रहना कि प्रभु जी आज के लिए हो गया, कोटा पूरा हो गया आपका। ठीक है। तो ये शरीर जो है वो सबसे बड़ी अस्थायी वस्तु है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्थायी वस्तु कौन है? कृष्णा। यस, आत्मा प्रभु जी। कृष्णा तो है ही है, और हम उनके अंश आत्मा। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यानपूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित करें। मुनि जनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य तथा संन्यास का यही लक्ष्य है। उसी प्रकार सदैव समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है। वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। वापस पढ़ता हूं, उसके बाद में उषा भूषण गोयल माता जी से प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तैयार रहिएगा। उनको उत्तर नहीं आएगा तो लक्ष्मी पुरोहित माता जी से पूछूंगा। तैयार रहिएगा। ठीक है। मुनि जनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य तथा संन्यास का यही लक्ष्य है। उसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। तो प्रश्न है उषा भूषण गोयल माता जी से
कि उषा माता जी। मुनिजनों के अनुसार वेद, योग, संख्या, शास्त्र, संन्यास का यही लक्ष्य है कि उसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है। माता जी मेरा प्रश्न क्या है? क्या करूं बताओ, अभी तो प्रश्न पूछा नहीं, उससे पहले ही उत्तर दे दिया। डर गए प्रभु जी। ठीक है माता जी, डरो मत आप। मनु प्रभाकर माता जी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। यस मनु प्रभाकर जी, आपसे प्रश्न है, आप बताइए। उषा माता जी मैंने अभी प्रश्न पूछा ही नहीं था, आपने लाइन हाँ पढ़ ली। जी, हाँ जी, पूछा नहीं था। हाँ, वृंदावन में है? कहाँ पर है आप? वृंदावन में। ठीक है, तो आपके दर्शन लाभ हो सकते हैं, आज मैं इधर ही हूँ। ठीक है मेरे से प्रभु कोई जी। शिकायत हो तो कर लेना, बोले प्रभु जी इतना मत डांटा। नहीं, कोई शिकायत नहीं प्रभु जी, हमारी भलाई के लिए आप बोलते हो जो भी बोलते हो। भलाई तो किसमें है मुझे मालूम नहीं। अरे कृष्णा। नहीं, हम डांट खा खा के तभी तो कुछ करेंगे ना, नहीं तो करना ही नहीं आएगा कुछ भी। यस ठीक है। तो यस मनु प्रभाकर जी, वेदों का, योग का, सांख्य का, संन्यास का क्या लक्ष्य है? प्रभु जी आत्मा को जानना। पीछे कृष्ण वाली के लाइनों से जोड़ करके उत्तर दो। प्रभु जी वेदों के अनुसार योग, चाहे योग भक्ति हो या सांख्य हो या संन्यास हो, सब में हम ये अपनी आत्मा को ही जानना चाहते हैं कि हमारा संबंध क्या है परमात्मा से। ठीक बात है, और कोई बताएगा? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, पिछली लाइनों से जोड़ कर देना है। कौन उत्तर देगा? यस पी के गुप्ता जी। स्थायी वस्तुओं से संबंध रखना। यस, तो वेदों का योग, वेदों, मुनिजनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य और संन्यास का यही लक्ष्य है, क्या? कि धीरे धीरे अस्थायी वस्तुओं से क्या करो? दूर रहो, और स्थायी वस्तुओं से संपर्क रखो, उनमें अपना मन केंद्रित करो। स्थायी वस्तु क्या क्या है? भगवान का नाम, भगवान के प्रसादम की शक्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का संकीर्तन, धाम, परम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा रूप, भगवान श्री कृष्ण के सारे विष्णु रूप, सारे अवतार, आत्मा, आध्यात्मिकता, भक्ति, ये स्थायी है। गुण रूप नाम लीला भगवान का, ये सब स्थायी है। वेरी नाइस। वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें जो ये ज्ञान बता रहा हूं, इसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। वेदों के ज्ञान की, परम सत्य के ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? बोलो, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? अस्थाई वस्तु, अस्थाई बुद्धि और मन को लगाना। भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम, कृष्ण को जानना, कृष्ण के प्रति प्रेम करना। हमने कई बार आपको बताया है, कई बार बताया, ध्यान दो इधर। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, और एक कौन सा होता है? निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धीरे धीरे। निवृत्ति मार्ग क्या है? सीधा मोक्ष का मार्ग, सीधा भक्ति का मार्ग है। तो हम सब लोग कौन से मार्ग पर हैं? भक्ति के मार्ग पर। भक्ति के मार्ग में। हाँ, प्रवृत्ति के मार्ग में, धीरे धीरे। माता जी अभी भगवत गीता और भागवत को पढ़ करके हम निवृत्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। अभी हम ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग में, ध्यान योग में, इसमें नहीं है। अभी हम सीधा भक्ति योग में हैं। अभी हम सीधा क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आपको मैं पहले भी समझा चुका, उदाहरण भी दिया है, फिर से देता हूं आज। एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, आप में से उनका नाम भी बता सकते हैं कोई, टीएम मेडिटेशन सिखाते थे। टीएम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, क्या नाम था उनका? टीएम सिखाते थे। योगी। हाँ, महर्षि महेश योगी। हाँ, महर्षि योगी। प्रभु आइए ना। महर्षि महेश योगी सिखाते थे टीएम। टीएम का मतलब क्या? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो एक व्यक्ति था, के पास भी आता था, और वो महर्षि योगी जी के पास भी जाता था। तो प्रभुपाद जी से आके बोलता था कि वो महर्षि योगी जी तो बताते हैं कि टीएम बहुत बड़ी चीज है,
टीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, चैंटिंग हरे कृष्णा इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये वापस महर्षि योगी के पास जाता था, बोलता था कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वापस प्रभुपाद जी के पास वो उससे महर्षि योगी बोलते थे नहीं नहीं, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभुपाद जी के पास आता, बोले प्रभुपाद जी उनसे बोला तुम चाहते क्या हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर और उधर। तुम ऐसा करना, महर्षि योगी जी से पूछ के आना कि तुम्हारे टीएम का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है। तो महर्षि योगी जी के पास जाता है और पूछता है योगी जी हमारे टीएम का लक्ष्य क्या है। प्रभु आइए ना, बस हो गया मेरा, अभी आशीर्वाद दे दीजिएगा। हाँ, तो वो महर्षि योगी जी बोलते हैं कि हमारे टीएम का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण। टीएम का लक्ष्य क्या है? कृष्ण। मेडिटेशन करेंगे, सीधे बैठो, आंखें बंद करो, कोई विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे मेडिटेशन करते रहो। अल्टीमेटली क्या करना है? कृष्ण चाहिए, कृष्ण की तरफ ध्यान लगाना है। तो प्रभुपाद जी के पास आके बोलता है कि अल्टीमेट मेडिटेशन का लक्ष्य कृष्ण है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुझे मैं पहले दिन से वही तो बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण जप करना। पहले दिन से हम हरे कृष्ण बता रहे, कृष्ण बता रहे, उनका लक्ष्य वो है, हम आपको पहले ही दे रहे, लो फर्स्ट। जल्दी से 15वें अध्याय का 15वां श्लोक निकालिए। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगने लगा है कि प्रभु जी आप बीच बीच में भगवद गीता खुलवाते हो, इससे थोड़ा अच्छा हो रहा, खोल खोल पा रहे, देख पा रहे वो श्लोक वगैरह। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मथ स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। माता जी, पूर्विका माता जी ना, जब मैं पूछूं तब आप बोला करो। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत एक्टिव हो, उसके लिए मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। आपके शरीर में इतना तकलीफ होते हुए भी आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक जैसे पूर्विका माता जी ने बताया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्थ स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदिश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। इधर देखो, इशारा करो मेरी तरफ, वेदेश्च सर्वेर, इशारा करो, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों को पढ़ करके, सारे शास्त्रों को पढ़ करके क्या करना है? कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मुझे जानना है। वेद पढ़ करके भौतिक जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। वेद पढ़ करके हमें भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। वेद पढ़ करके हमें किसको जानना है? कृष्ण को। वेदों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, साफ साफ बोल दिया। आपको अंडरलाइन करना होगा इस लाइन को। वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर दो। आप सभी लोगों के लिए भी खुशखबरी है क्या? इसी लाइन को आपके लिए भी बोल सकते हैं क्या? कैसे? तुम्हें अलग अलग प्रकार के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से क्या कर रही हो? भक्ति कर रही हो। तुम पहले से भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्ण का जप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मात्र भक्ति कर रहे हो, ये बहुत हो गया। हे गोपियों, वास्तव में मैं स्वयं को इसलिए तुमसे दूर ले गया हूं, जिससे मेरे विरह में तुम्हारी प्रेम भावनाएं और अधिक उत्कंठ और गाढ़ी हो सके। इससे तुम मेरे और अधिक निकट आओगी। प्रेमिका अपने प्रियतम की उपस्थिति में अधिक उसके से अधिक उसके वियोग में उसका अधिक चिंतन करती हैं, किंतु तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। वैसे तो कृष्ण फिर से बेवकूफ बना रहे हैं। पहले भी बोला था, रासलीला के टाइम में भी क्या बोला था
कि मैं तुम्हारे बीच में से अप्रकट हो गया, जिससे कि तुम्हारा जो ये मेरा स्मरण है वो और तीव्र हो जाए, आप मेरे बारे में और सोचते रहो, और आप मेरे और अधिक निकट आओ, और आपकी प्रेम भरी भावनाएं और गूढ़ हो जाए, गाढ़ी हो जाए, है। प्रेमिका और प्रीतम की उपस्थिति से अधिक उसके वियोग में उसका अधिक चिंतन करती हैं। क्योंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि कंस और उसके सब मित्र मारे गए, और यह भी अच्छा ही है कि श्री कृष्ण अपने परिजनों के साथ रहते हुए उनकी सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अच्छा हुआ कृष्ण ने मार दिया वहां गए। क्यों बोल रही है अब गोपी ऐसा? क्योंकि कंस का संदेश पढ़ के क्या बोला उद्धव जी ने? वापिस आएंगे। कृष्ण बोल रहे हैं कि चूंकि चूंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही मिलन होगा। भगवान श्री कृष्ण के मिलन करने के लिए कितना प्रतिशत भगवान के प्रति अपना ध्यान होना चाहिए? 100%। 100%। हाँ, 100%। गोपियों के 100% भगवान का विचार, भगवान की भक्ति, नाम जप, कीर्तन, गुण रूप नाम लीला, तब जाके हम भगवान से यथाशीघ्र मिलेंगे। ये भगवत गीता में भी है। तो ये आगे का भाग जो बचा हुआ है, ये हम कल करेंगे। आज यहीं तक करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, भगवान ने यहाँ पर खुद बोल दिया है, उजागर कर दिया है कि मैं ईश्वर हूँ। इसके पहले तो कभी नहीं कहा। हाँ, क्योंकि गोपियों ने जब इस तरह से, भगवान तो सब जानते हैं, तो इसलिए भगवान ने, भगवान तो जानते हैं, लेकिन जितनी भी लीला की है, बल्कि किसी को अगर ऐसा होने भी लगा तो उस पर माया लगा दी, योग माया को कहा कि इनको ठीक करो। जैसे अपने माता पिता के लिए कहा, माता पिता जब उनको भगवान समझकर, क्योंकि वो तो जानते थे भगवान है, जब उनसे दूर हट रहे थे, उनके आगे नमस्कार कर रहे थे, तो उन्होंने योग माया से कहा कि इनकी ये भावना को दूर करो। जी जी। तभी बट उन्होंने यहाँ भगवान से पर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बीच में ये ज्ञान योग की बात कर दी है शुरू शुरू में उद्धव जी के माध्यम से, क्योंकि उद्धव जी को क्या करवाना था? भगवान को गोपियों से भक्ति की शिक्षा दिलवानी थी। उद्धव जी को गोपियों से भगवान कृष्ण की भक्ति की शिक्षा दिलवानी थी, इसलिए उद्धव जी के माध्यम से ऐसे ऐसी बातें रखवाई। और उद्धव जी जो हैं, बाद में गोपियों के प्रेम को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर के कहने लगे कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। इसलिए भगवान ने ये दिव्य लीला की है। नहीं तो पहले भी देखा ही है, गोपियों ने क्या बोला था? ये तो राम जी, राम राम जब त्रेता युग में राम लीला कर रहे थे तब इन्होंने ऐसा किया था, उससे पहले भी उन्होंने वामन रूप में ऐसा किया था। तो एक प्रकार से गोपियों को ये पौर्णमासी मैया या आदि ने बताया, उस आधार पर उनको भी मालूम है कि कृष्ण आ, आ, परम भगवान है। लेकिन बहुत जगह, ज्यादातर गोपियों की सारी जो स्मृति है या इस तरह की जो चेतना है, उसको भगवान खुद ही दबा के रखते हैं, भुला देते हैं। नहीं, लेकिन उनको अंदेशा था। लेकिन अब जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकृति के पंच तत्व हूँ, सब जगह ये सब जो है वो उद्धव जी को गोपियों से शिक्षा दिलाने के लिए। उद्धव जी जो है अपने आप को, क्योंकि बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त थे, उद्धव जी ज्ञान मार्गीय हैं। आगे भी एक आएगी उद्धव की कथा, जिसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, जैसा मुझे याद आ रहा है, आज भी उद्धव कुंड जाएंगे आप वृंदावन में, गोवर्धन में, तो वहां पर उनको भी उद्धव जी शिक्षा देते हैं कुछ इस तरह से, या गोपियों की शिक्षा है। ये उद्धव कुंड की लीला ये वाली है क्या? कोई मुझे कंफर्म करेगा कि किसी को मालूम है? उद्धव कुंड की लीला ये वाली है जो हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, मालूम करके बताएंगे। तो इस प्रकार से ये उद्धव जी को शिक्षा प्रदान कराने हेतु भगवान ने इस बातें रखी है। और भक्ति को सर्वोत्तम सिद्ध करना था, प्रेमा भक्ति को सर्वोत्तम सिद्ध करना था, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को माध्यम बना करके ये
संदेश हम सब तक पहुंचाया है। ठीक है, और कोई? नहीं, कोई प्रश्न नहीं? शुरू में जो प्रार्थना हुआ गुरु प्रभु जी, वो कहाँ से मिलेगा मुझे? मैं तो अभी ग्रुप है 10 दिन पहले ज्वाइन की हूँ ना, तो मुझे मेरे पास हाँ, है नहीं। दोबारा से ग्रुप में शेयर करवा देंगे। लतिका माता जी मुझे शेयर कर देना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैं तो बस आप ही के से जुड़ती हूँ, मैं ग्रुप में तो सब साथ हूँ नहीं, तो मुझे आप ऐड कर दीजिए ग्रुप में। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर से याद दिला देना। ठीक, ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।